जैसे ये हम आप लोग किसी लगते हैं। एक आदमी पे एलिगेशन लग रहा है कि वो मर्डर किए हैं, तो इसका कुछ प्रमाण है? उसका प्रमाण तो ये है कि वो घर पे आकर के गाली गलौज देके गया कि तुमको हम दिखा देंगे, इससे प्रमाण आपको हम क्या दे सकते हैं? गाली दिए थे? हाँ गाली क्या बोले थे? कि नहीं जेबही न बिंदेसर राम तो तोरा हम जान से मार देबो, अच्छा। से कहलखिन 10 दिन पहले। आ एलखिन घर पर जबरदस्ती बैठा के लऽ गेलखिन जे चल हमर खेत पटा। खेत पटा भरि दिन खेत पटवा लेलखिन। आ जब साँझ के हमर घरवाला नहीं एलखिन तो हम खोजे ला गेली। गोपाल मिश्रा आशुतोष मिश्रा दबाड़ दबाड़ के हमरा बेलगावे जे भाग हियाँ से, भाग हियाँ से। अच्छा। तो हम कि भरि दिन पटवा लेलखिन हन, हमरा घरवाला के कहाँ धो देलखिन, हमर घरवाला घर नहीं गेल हन। तो भाग यहाँ से चमेनिया, भाग चमेनिया से, हमरा कहे भाग यहाँ से। खोजे छी भरि रात खोजे छी, तब गेली छीटो डबरी हुआँ पर जहाँ पर तोरी पटेने छल, तहाँ पर गोपाल मिश्रा के मोटरसाइकिल आ हमरा घरवाला के साइकिल चप्पल हुए पर आ 2 गो लड़का हुआँ पर छलै। हमरा के देख लेली पूरा खोज खाज के नहीं मिलल, फिर चली फिर ओकरा घर पर गेली। फिर कहलक जो भाग यहाँ से चमेनिया जो, कहाँ गेलो नहीं गेलो तू खोज गाना। तो हम कहले कि मार के हमरा घरवाला के कहाँ धो देलखिन, खोज के लाथिन ना। तो कहे तू जो तू खोज गा। भरि रात खोजत खोजत हम फेन गेली वएह तोरी में, खोजे छी कानै छी, खोजे छी कानै छी। तब ओहि तोरी में पटेलक, ते तोरी में हम अपन मार के घिसिया के धो देने गमछा भिजा के फंसरी लगने मारने से एगो आँख फोड़ने, कान में खून बहल, डेन टूटल। आ जब गोपाल मिश्रा हमरा देखने जब मिल गया कि देखला के बाद देख के घर में ताला मार के बस चल गए। अभी सब घर से बाहर है? ये सभी आपके बच्चे हैं? हाँ यही घर है? हाँ यह घर है। पैसा देता था लोग? नहीं 50-25 50 रुपया 25 रुपया आज के डेट में? हाँ। और दिन भर काम करवाते? हाँ भर दिन काम करा के नहीं पाए थे। आज के ज़माने में ये क्या बोलिएगा अब इस पे? नहीं, कोई शब्द ही नहीं है, तो स्तब्ध हैं हम लोग कि ये एक गरीब परिवार जिसके 8-8 बच्चे हैं, मुआवजा मान लीजिए कि 4 लाख मिल भी गया तो वो कितना दिन काम करेगा? कमाने वाला चला गया और वो भी जो सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी करता था, पूरी मजदूरी नहीं मिलती थी। तो क्या स्थिति इस परिवार की होगी? और घर देखिए कैसा है, कैसा घर है। एक गरीब का घर उजड़ गया और सरकार कुछ 1 लाख मुआवजा दे करके आगे बढ़ जाएगी। फिर दूसरा जिला होगा, दूसरा गांव होगा, फिर ऐसी वाकयात घटनाएं लेकिन सेम होती हाँ घटनाएं सेम होती है। अभी देखिए हम लोग DMCH गए, कैसे वहाँ पे इसी तरह की घटना थी, लेकिन वो इससे भी विभत्स घटना थी। हत्या है, चाहे 1 आदमी की हो या 10 आदमी की हो, वहाँ पूरे परिवार को बुरी तरह से मारा पीटा गया। यहाँ देखिए परिवार के मुखिया की हत्या कर दी गई। तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और सरकार को क्या ही बोले, सरकार तो मतलब मुआवजा देकर के बस अपना कोरम पूरा करती है सरकार, और घटनाएं तो घट रही है, लगातार घट रही है। तो मतलब मुआवजा सरकार देने के बाद मुझे ये लगता है कि क्या एक इंसान का जिंदगी 4 लाख है? और प्रशासन लगातार जो है इसको छुपाने में, जो हत्यारे हैं पैसे लेकर के उनको बचाने में लगा रहता है, और सरकार की ओर से कोई मजबूत कदम नहीं उठाया जाता है ऐसे प्रशासनिक अफसरों को दंडित करने के लिए। और यही कारण है कि ऐसे अफसर अगर दंडित नहीं होंगे तो ये हर जिला में, हर थाने में ऐसा काम होता है कि जो पुलिस प्रशासन जो है भ्रष्ट नहीं, बिहार का पुलिस जो है महाभ्रष्ट है, पैसे लेकर के हत्यारों को बचाने का काम कर रहा है। बताइए इस रविदास समाज के जो इनके जो पति थे उनका क्या दोष था? सिर्फ यही कि मजदूरी मांग रहे थे अपने, तो उनकी हत्या कर दी गई। तो हमारे पास अब शब्द नहीं है, क्या कर सकते हैं हम लोग? जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी, अपने लोग सरकार में नहीं आएंगे जिनका जो सही में चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, गरीब परिवार वो आगे बढ़े, उनकी सुरक्षा हो, रक्षा हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इस सरकार में लगातार पिछले 20 वर्षों से हर जिले में, हर प्रखंड में, लगातार हर गांव में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और सरकार मूक दर्शक है, सरकार मूक दर्शक है, सरकार की तरफ से कोई मजबूत कार्रवाई नहीं है। इसी का परिणाम, इसी का नतीजा है कि ये लगातार ऐसे केस हो रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे, ये सभी मैं बता दूं, क्या नाम था उनका? बिंदेसर राम के बच्चे हैं, बच्चियां हैं। कोई आधी सो रही है, ये इसको भी नींद आ रहा है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, रो रही है। मैं कहूँगा क्लोज दिखाइए इस चीज को।
इनको पता नहीं है अभी ये दुनियादारी से अलग है। इनको ये नहीं पता है कि इनके पिताजी नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। रो रही है, लेकिन इसके परिवार पे जो पहाड़ नुमा दुख टूट पड़ा है, उससे ये बच्चे आज भी इनको पता नहीं है कि इनके पिताजी के साथ क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। सवाल देखिए बहुत बड़ा है। इस झोपड़ी को देखने और दिखाने वालों की संख्याएं हो सकती है कि हमसे ज्यादा हो, लेकिन सवाल सीधा है कि क्या अभिशाप है इनका गरीब घर में पैदा होना? मैं इनसे, इन बच्चों के लिए पूछ रहा हूं, क्या मजदूरी करके अपने पसीने की कमाई मांगना इस देश में पाप है क्या? अगर ये पाप है तो मैं जानना चाहूंगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की इस धरती में संविधान के किस डायरी में उस पुण्य की बातें लिखी गई है। मैं ये जानना चाहूंगा। और मैं जानना चाहूंगा कि प्रशासन जब इतनी कोढ़ी हो गई हो और शासन इतना अंधा हो गया हो, धृतराष्ट्र हो गया हो, तो इस धृतराष्ट्र रूपी शासन को चलाने वालों के लिए क्या कुछ लिखा भी गया है, या फिर इनके भविष्य पे को एक कालिख लगाने का काम, एक स्याही, एक ऐसा स्याही लगाने का काम किया जा रहा है जिससे कि आप कितने भी आरक्षण दे दें। एक ऐसा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं, आज मैं आदित्य कुमार पासवान जी एक बहुत कड़ा सवाल पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी भैया ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। वैसा आरक्षण, मुझे तो लगता है इस देश में वंचितों शोषितों के साथ एक छल हो रहा है। एक तरफ हम आरक्षण दे देते हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा षड्यंत्र रचते हैं जिससे कि बचपन में ही जब ये इनका, अभी देखिए ये सो रही है, ये सोए सोए बात कर रही है, रो रही है, पिताजी चले गए, भविष्य पे एक अंधेरा छा गया है, अज्ञात, जो अभी इस बचपन में इसे नहीं दिख रहा। आने वाले वक्त में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तकलीफें इसकी जिंदगी में बढ़ती चली जाएगी और एक बूंद, जैसे होता है ना प्यासे को एक बूंद पानी की तरह, वह आरक्षण दूर से दिखेगा। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि इस आरक्षण के बदले जो छल हो रहा है, इसको तोड़ने के लिए क्या कोई है, या फिर आप लोग हर गांव हर कस्बे में जब कुछ बहुत बड़ी घटनाएं हो जाएंगी फिर जाइएगा, फिर ऐसे ही हम जाएंगे, फिर बात करेंगे? इसका कुछ विकल्प क्या देख रहे हैं? अगर आप सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे? ये तो प्रश्न है कि आप सत्ता में आएंगे तब, तो सत्ता में तभी आएंगे जब ये लोग जहां हम खड़े हैं वो लोग चुनाव करेंगे सही लोगों का। आज जब 10,000 पर वोट दे दिया जा रहा है, लोक लुभावन वादों पर जब वोट दे दिया जा रहा है, तो सरकारें ऐसी आएंगी जो आरक्षण का लाभ आपको लेने नहीं देंगी, आपको शिक्षा आप तक नहीं पहुंचाएंगे, जिससे कि आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मैं आपके पीछे जो परिवार जिसमें 8 बच्चे हैं जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पूछिए उनसे कि आरक्षण का मतलब कितने लोगों को मालूम है। तो आरक्षण तो जो निचले पायदान पे हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी बच्चियाँ जो हैं, इस तरह का परिवार जो रहने के लिए सिर्फ एक झोपड़ी है और कुछ नहीं है, और मजदूरी अगर खेत में नहीं करे, 100-200 रुपया नहीं कमाए तो भूखों मर जाए, क्या उसे आरक्षण का मतलब पता है? तो सरकारों ने, चाहे जो भी सरकार हो, अभी तक जो भी सरकार हो, उन्होंने अपना दायित्व कर्तव्य को नहीं निभाया है। अगर दायित्व कर्तव्य को निभाता तो आज शिक्षा गांव-गांव में पहुंचता और आरक्षण का लाभ तब मिलता। तो जब तक शिक्षित नहीं होगा समाज, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मैं पूछ रहा हूं, आप पूछिए यहाँ पे जितने लोग हैं कि कितने लोगों को आरक्षण का नाम मालूम, पता होगा, या अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जिस बहुत चर्चा का विषय है, उन लोग कितने लोगों को मालूम होगा? लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा नहीं है। तो सरकारों ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है और एक बहुत बड़े क्रांति की आवश्यकता है। जब तक वो क्रांति इस देश में नहीं आएगा, बिहार क्रांति की धरती है, जेपी की धरती है ये, जब तक इस धरती से फिर क्रांति नहीं निकलेगी, क्रांति की लौ नहीं उठेगी, तब तक यहाँ बदलाव नहीं होगा। ये बदलाव बिहार में एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है, तभी हमारा समाज जो है मुख्य धारा में आएगा और इस तरह से मारा नहीं जाएगा। 8-8 बच्चे हैं, इतने तो 2-3 बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि इसके पिता चले गए।
इनको तो पता भी नहीं होगा, जब वो बड़े होंगे, होश संभालेंगे, तो अपने पिता को खोजेंगे तो बताया जाएगा कि मजदूरी तुम्हारे पिता करते थे और वो मजदूरी मांगने के कारण उनकी हत्या कर दी गई। तो ये शर्मनाक है हर किसी के लिए। समाज में जो लोग जातिवादिता करते हैं, जो सामाजिक जो बात करते हैं, उनके लिए शर्मनाक है। सारी सरकारों के लिए शर्मनाक है जो कहती है कि हम आखिरी पायदान तक सरकारी लाभ पहुंचाते हैं। तो ये स्थिति विभत्स है। हम स्तब्ध हैं ऐसी स्थिति को बार बार देखते हुए। आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों से, इस सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि इस परिवार को न्याय के लिए कुछ कीजिए और तुरंत कीजिए। जरूर इस परिवार को न्याय तो मिलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कब तक ऐसे सब कुछ चलता रहेगा। जवाब दीजिएगा और दिल से दीजिएगा, क्योंकि जाति का चेहरा जब तक आप पहने रहिएगा उस चश्मा, तब तक आपको ये सत्य नहीं दिखेगा। ना इस झोपड़ी के पीछे का आपको राज पता चलेगा, ना दुख पता चलेगा, और ना ये खोता बचपन। इस परिवार का खोता बचपन को एक बार जरूर देखें, बहुत कुछ समझ में आएगा। धन्यवाद।